अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखें, डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़े हैं। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, फाइनेंस का एडवाइज़र नहीं हूँ आपके लिए। किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। लॉन्ग और शॉर्ट करने से पहले भी अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। आज दिन है 29 जुलाई और साल 2025। आज के दिन बहुत ही अहम न्यूज़ आने वाली हैं। मेरे ख्याल से जो एफओएमसी मीटिंग है, मेरे ख्याल से नहीं बल्कि एक्चुअल में एफओएमसी मीटिंग जो है वो कल को है। शायद किसी वॉइस नोट के अंदर मेरे मुंह से निकल गया होगा 29, लेकिन 29 को नहीं है, वो 31 को है। सॉरी, वीडियो थोड़ी लेट होगी, मैं एक जगह मसरूफ था। अच्छा, अब हम जाते हैं अपने सबसे पहले अभी हम इस वीडियो के अंदर अपना फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम ट्विटर पे जाएंगे। वॉचर गुरु एक चैनल है, उसे सर्च करेंगे। ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करता है फाइनेंस की और क्रिप्टो की दुनिया की। और यहाँ पर हम देखेंगे पिछले 24 घंटे से क्या चल रहा है। देखें, जितनी भी न्यूज़ है कल वाली है। पेपल अलाउ द मर्चेंट टू एक्सेप्ट द क्रिप्टो पेमेंट। और ये एक फर्म है, इसका नाम है मेटा प्लैनेट। मेटा प्लैनेट बाइज एन अदर 780 बिटकॉइन वर्थ $93 मिलियन एंड दे नाउ होल्ड 17,000 बिटकॉइन। तो ये भी भर भर के बाय कर रहा है भाई। लेकिन माइक्रो स्ट्रेटेजी आजकल चुप हुआ है, पता नहीं क्या मसला है, उसको बाइंग नहीं कर रहा। जस्ट इन पेपल टू अलाउ मर्चेंट टू एक्सेप्ट द क्रिप्टो पेमेंट, ये है। और इंटरेक्टिव ब्रोकर ने ब्रोकरेज के लिए भी अलाउ कर दिया है ये। बाकी और कोई भी अहम न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये एक बिटवर्स सेज स्टेबल कॉइन्स आर गोइंग ग्राफबोलिक जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, स्ट्रेट अपवर्ड। सही है, मतलब कि लोग अपना पैसा स्टेबल कॉइन्स में भी रखना पसंद कर रहे हैं। सही है, बिटकॉइन के साथ साथ स्टेबल कॉइन्स में पैसा रखना भी पसंद कर रहे हैं लोग। बाकी आज के दिन कोई इतनी ज़्यादा अहम न्यूज़ गर्दिश नहीं कर रही। यूएस सेशन ओपन होगा, शाम को न्यूज़ आ जाएंगी। और अब हम चलते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट के ऊपर। कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे हम सबसे पहले फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे कि क्या चल रहा है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, देखिए, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है 63 पर, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी फुली ग्रीड है ही नहीं, लालच है ही नहीं, लोग न्यूट्रल हो रहे हैं। किसी को ये नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से आसमान छू जाएगी, और किसी को भी ये नहीं लगता मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। दोनों चीज़ें लग रही हैं। कभी लगता है मार्केट आसमान पे चली जाएगी, कभी लगता है बस यहाँ से नीचे जाएगी। तो न्यूट्रलाइजेशन आ गई मार्केट में। ये पाए चार्ट सेमी सर्कल के अंदर हमें बता दिया है इसने 63 पर। इसकी 5 स्टेज होती हैं। बाइंग का टाइम तब होता है जब मार्केट फियर में हो। ओल्ड सीजन इंडेक्स देखें तो 38 पर है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि अभी ओल्ड सीजन नहीं आया और सारा पैसा बिटकॉइन के अंदर जा रहा है। और देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कैसे इसकी पिन भी बैकवर्ड जा रही है। तो जब ये ब्लू एरियाज में जाएगा तब ओल्ड सीजन हमारा आ जाएगा और हमारे ओल्ड कॉइन्स भी अच्छे खासे तगड़ी रैली लेना शुरू कर देंगे। देखा जाए तो बिटकॉइन से पैसा ड्रॉप हुआ है, इथीरियम में गया है, लेकिन इथीरियम ने भी कुछ इतना खास परफॉर्म नहीं किया और पैसा इसमें से भी निकली जा रहा है। और ओल्ड कॉइन्स की तो वैसे ही शामत आ चुकी है। बाकी जितने भी ओल्ड कॉइन्स हैं वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सोलाना पिछले 7 दिनों से 8% गिर गया है तकरीबन। डोज कॉइन 15% से ज़्यादा गिर गया है। सुई नहीं गिरा, सुई एक बात कौन है जो स्टेबल रहा है। एक्सएलएम गिर गया, चैनलिंग गिर गया, जितने भी कॉइन है सारे डंप हो गए हैं। पेपे 15% डंप हुआ है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि कितनी मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही है। और इसके साथ साथ बड़े भी हैं कोई कॉइन पिछले 7 दिनों में, जैसे कि केक हो गया, वीसीएच हो गया, इथेना हो गया, बीएनबी हो गया, इथीरियम हो गया। लेकिन वो परफॉर्मेंस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में हमें नज़र होती ही नहीं आई, जानी चाहिए थी। बिटकॉइन का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। देखिए, हमारी बिटकॉइन की ट्रेड ओपन थी लॉन्ग की इस एरिया से और यहाँ से भी। देखिए, हमारी डबल ट्रेड है। जो ये वाली ट्रेड है वो मैंने आपको बताया था कि इस एरिया के अंदर आप पार्शल क्लोज कर सकते हैं या एसएल को ट्रिल कर सकते हैं यहाँ पर ब्रेक इवन पे। तो ये ट्रेड हमारी टिल कंटिन्यू रहेगी और पिछली ट्रेड भी हमारी टिल कंटिन्यू रहेगी। जिनमें जिगरा है वो तो एसएल के साथ ही रखेंगे फिलहाल को भी ट्रेड में, क्योंकि बिटकॉइन गोस टू $1,50,000, ये बात कंफर्म है।
और अब हम चलते हैं इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। देखें इथेरियम की हमारी ये लॉन्ग की ट्रेड ओपन थी, अगर किसी को याद हो तो ये हमारी लॉन्ग की ट्रेड इथेरियम की ओपन थी, जो कि टारगेट हमने इतना रखा था, इसके बाद मैंने टारगेट को चेंज नहीं किया, लेकिन स्टिल ओपन है हमारा ये इथेरियम का। ये क्योंकि मैं जब ये हटाऊंगा ना, ये मुझे पीछे लाना पड़ेगा। ले ही आते हैं यार, बाहर में जाए, क्या करना है हटा के। तो स्टिल हमारी कंटिन्यू है ट्रेड ये इथेरियम की, और इसके टारगेट हमारे 4600 है। मुझे याद नहीं मैंने कब से ये टारगेट आपको नहीं बताया, हटाया हुआ है। मैंने बोला था मेरा टारगेट ये है जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। इसको उठाऊं कैसे यार, एक तो ये बड़ा मसला है इसमें। हाँ, ये टारगेट है हमारा, इथेरियम गो टू $4600। बाकी इथेरियम की हमारी लॉन्ग की ट्रेड ओपन थी, यहाँ से चल रही है, और इसके भी एसएल तो हिट नहीं हुआ क्योंकि डबल ट्रेड है, ये एक स्विंग ट्रेड है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान ट्रेड है ये हमारी, और ये हमारी जो है एक लगा लो इंट्राडे ट्रेड है जो ये चल रही है। और अब हम चलते हैं आज के सिग्नल की तरफ। आज का सिग्नल मिलेगा आपको डॉट यूएसडीटी का। देखिए डॉट ने अभी दोबारा से ब्रेकडाउन दे दिया है। मैंने फिबोनाची लगा के एरिया चेक किए थे, तो मुझे ये पर्सनली भी लग रहा था कि इस एरिया को ये लाजमी टेस्ट करेगा दोबारा अपवर्ड की तरफ। तो एक हमारी शॉर्ट स्कैल्प यहाँ से निकल सकती है लॉन्ग की। अगर हम यहाँ से लॉन्ग करें, अपने टीपी को यहाँ पर रखें और एसएल को यहाँ पर रखें, पर रेशो मेंटेन नहीं हो रही। हाँ सही है, रेशो मेंटेन है, तो आप ये लॉन्ग कर सकते हैं इसको डॉट यूएसडीटी लॉन्ग, डॉट यूएसडीटी लॉन्ग। देखें एक बहुत रिस्की ट्रेड है, RI रिस्क ट्रेड, रिस्क वाली ट्रेड है, बस रिस्क ट्रेड लिख दिया मैंने। डॉट यूएसडीटी लॉन्ग रिस्क ट्रेड है ये। और बाकी आज का एक और कॉइन दे देता हूँ स्पॉट के लिए, LTC USDT। इसको स्पॉट में बाय करके रख सकते हैं आप लोग, सही है। LTC USDT को स्पॉट में बाय करके आप लोग रख सकते हैं। इस टाइम पर बहुत बेहतरीन एरिया में आया है उसकी। ओहो, ये आपको अगर नहीं पता तो हमारी पहले से लॉन्ग की ट्रेड ओपन थी LTC के अंदर। तो अगर इस एरिया में दोबारा आया है ना, तो आप दोबारा कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड फॉर्म हो रही है और नीचे सपोर्ट है, और ये एक हमें बुलिश फ्लैग बनता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा गौर करें ना तो बुलिश फ्लैग ही बन रहा है। तो यहाँ से जैसे ब्रेकआउट होगा, मे भी पॉसिबल है फेक आउट हो जाए इस एरिया के अंदर, इस एरिया का बड़ी सी विक्स मार के एसेलेट करके फेक आउट हो जाए। पर स्पोर्ट के लिए आप यहाँ से बाय कर सकते हो और टिल कंटिन्यू रख सकते हो अपना टारगेट 135 तक। अगर स्पोर्ट है तो 50 तक भी रख सकते हो। बाकी अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।